घर में दुर्भाग्य बढ़ने का कारण। प्रतिदिन पूजा में गलतियां करना। रोज रोज इन गलतियों को दोहराने से हो जाओगे बर्बाद। हिंदू धर्म में भगवान की पूजा को सबसे पवित्र माना गया है। इसलिए कोई भी इंसान गलती से भी भगवान की पूजा अर्चना में कोई गलती नहीं करना चाहता, क्योंकि माना जाता है कि गलत तरीके से की गई पूजा से भगवान नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ जाती है। पूजा की शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, तभी सफलता प्राप्त होगी। गणेश जी को तुलसी दल कभी भूल कर भी अर्पित ना करें, ऐसा करने से दोष लगता है। शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो ध्यान दें कि उन्हें कभी भी केतकी का फूल ना अर्पित करें। पौराणिक कहानियों की माने तो भगवान शिव ने केतकी को एक श्राप दिया था और वे उनसे रुष्ट रहते हैं। ऐसे में उन्हें केतकी का फूल ना चढ़ाए तो सही रहेगा। पूजा से पूर्व जब भगवान की मूर्तियों को स्नान करवाते हैं तो सिर्फ उंगलियों का इस्तेमाल करें। उन्हें स्नान कराते वक्त अंगूठे का इस्तेमाल ना करें। यदि इस दौरान अंगूठे का उपयोग किया तो काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं। पूजा के दौरान दीपक जलाएं तो उसे हमेशा भगवान की चौकी पर ही रखें, उसे धरती पर ना रखें। इसे अशुभ माना गया है। यदि तुलसी जी की पूजा प्रतिदिन करते हैं तो रविवार के दिन ऐसा करने से बचें। रविवार के दिन तुलसी को हाथ नहीं लगाया जाता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होने की बजाय रुष्ट हो जाएंगे। शालिग्राम जी की पूजा करें तो ध्यान रहे कि इन्हें कभी अक्षत न चढ़ाएं। ऐसा करना पाप करने के बराबर माना जाता है। पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा के दौरान धूप, दीप, अगरबत्ती जलाने के बाद माचिस की तीली फूंक मारकर नहीं बुझानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर से लक्ष्मी दूर होती है। पूजा के वक्त कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में बीमारियां आती है। इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पूजा के समय भगवान विष्णु को चावल, गणेश जी को तुलसी, दुर्गा माता को दुर्वा और सूर्य भगवान को बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। घर में पूजा पाठ के दौरान घर में हमेशा 2 दिए, एक दीपक घी का और दूसरा तेल का जलाना चाहिए। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाए तो उन्हें फेंकें नहीं, बल्कि सूखे हुए फूलों को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। किसी भी देवी देवता या भगवान का पूजन करने से पहले स्नान किया जाता है। स्नान के पश्चात शांत मन से भगवान के सामने आसन पर बैठा जाता है। कुछ लोग पूजा करते समय जमीन पर ही बैठ जाते हैं। पूजा करते समय कभी भी जमीन पर नहीं बैठना चाहिए। जिस तरह से आपने भगवान को बैठने के लिए आसन दिया, ठीक उसी प्रकार स्वयं भी आसन पर ही बैठें। शास्त्रों में कंबल और कुश के आसन को पूजा के लिए शुद्ध माना गया है। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते वक्त अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में पूजा में बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए हमेशा पूजा में धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी भी तरह के मांगलिक कार्यों में इस बात का भी विशेष ख्याल रखें कि कभी किसी दूसरे की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए। सोने की अंगूठी न होने पर कुश की अंगूठी बनाकर धारण कर सकते हैं। पूजा करने के बाद शंख या घंटी को बजाना महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि शंख बजाने से मन और घर स्वच्छ होते हैं। पूजा के आखिर में शंख बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है। जब कभी भी घर में पूजा हवन आदि का आयोजन किया जाए तो ध्यान रहे कि पत्नी को दाहिने भाग में बैठना चाहिए, जबकि अभिषेक और ब्राह्मणों के पैर धुलवाते और सिंदूर दान करते समय पत्नी को बाएं तरफ रखना चाहिए। पूजा के अंत में हमेशा आरती करनी चाहिए और आरती के बाद उसी स्थान पर 3 बार घूमकर परिक्रमा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में हमेशा लाल फूल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह रंग हनुमान जी को प्रिय है। खंडित या टूटी फूटी मूर्ति में पूजा न करें। हनुमान जी की पूजा में घी का पंचमुखी दीपक जलाना शुभ होता है। हनुमान जी की पूजा करते समय मन में गलत या कामुक विचार न लाएं। हनुमान जी की पूजा में कभी भी चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाता। महिलाएं हनुमान जी की पूजा कर सकती है, लेकिन मूर्ति या तस्वीर को स्पर्श न करें। हनुमान जी को पूजा के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। मंगलवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए होता है, इसलिए इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए।
यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूलकर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत का आसन देना चाहिए। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांधकर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंचता है, जिससे वे सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता है। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी ओढ़ाने के बाद उसे बदलते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके बाद ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़नी चाहिए। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नानादि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए बेहद ही शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। यह पूरा माह तुलसी नियमित रूप से तुलसी पूजा के लिए बेहद ही शुभ होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।